लक्ष्मण जी को लेकर के और सीता जी के साथ पंचवटी पहुंचते हैं तो वहां सुपर्णखा आती है। राम बाबा ने लिखा कि पुण्य प्रभु पंचवटी में गयो तहां सुपर्णखा आवत भयो। पंचवटी में लोग पहुंचे और वहां निवास करने लगे तो सुपर्णखा आई। उन्होंने कहा कि हटकर ब्याह करण को चाहे काटी लखन नासिका ताही। सुपर्णखा ने विवाह प्रस्ताव दिया राम जी को, राम जी ने भेजा लक्ष्मण जी को, तो लक्ष्मण जी फिर लौटाया राम जी की ओर, राम जी ने फिर भेजा लक्ष्मण जी की ओर, तो उसको गुस्सा आ गया। पहले उसने विवाह प्रस्ताव दिया, उन लोगों ने स्वीकार नहीं किया, तो गुस्सा आ गया, तो अपने विकट रूप में जब आई और सीता जी को डराना चाहा तो लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट डाली। सतराम बाबा लिखते हैं कि नाक कटती क्यों है? नाक तभी कटती है जब आप अपने आप से अपने नाक यानी मान को बड़ा रखते हैं। नाक का उदाहरण उन्होंने दिया कि आपकी मान बढ़ाई ही आपका नाक है। अगर आप अपनी मान बढ़ाई, अपनी बात आगे रखेंगे कि मेरी ही बात मानी जाए, तो मना तो होगा, कभी न कभी मना लोग करेंगे और विशेष जोड़ देने पर बेइज्जती भी तय है। सुपर्णखा ने अपनी ही बात मानने की जिद की कि मेरी ही बात मानिए, मैंने विवाह प्रस्ताव दिया है, आप स्वीकार करिए। उन्होंने मना किया तो इसे क्रोध आया। सतराम बाबा ये बताते हैं कि कामना की पूर्ति अगर नहीं होती है तो क्रोध का उपजना तय है। सत्संग में सिखाया जाता है कि हम लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मत्सर इत्यादि से ऊपर उठें, इससे बचें, इसे दूर करें। तो दूर कैसे होगा? जब ये जानेंगे कि यह उपजता क्यों है, यह प्रकट क्यों होता है, यह आता किधर से है, तब न उसे रोकेंगे। तो यहाँ उन्होंने ये समझाया सुपर्णखा के माध्यम से कि नवनाक बड़ी करेंगे, यानी अपना मान चाहेंगे, अपनी बात मनवाना चाहेंगे संसार में, तो नाक कटनी तय है। नाक कटेगी क्योंकि हम अपना मान, अपनी बड़ाई को आगे लेके चलते हैं, तो इसे हमें पीछे लेके चलना पड़ेगा। बात संसार माने या न माने, आप अपनी राह पर रहिए, सही राह गुरु से सीखिए, सतगुरु से जानिए और उस पर चलते रहिए। लोग माने या न माने, क्योंकि जब भी मनाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं रुकावट आएगी। सतराम बाबा ने उदाहरण में बताया है, इसी पद में आगे है कि काम का रूप क्या है, क्रोध का रूप क्या है, मोह का रूप क्या है, आलस्य का रूप क्या है। तो मोह का रूप रावण को बताया गया। मोह सकल व्याधीन कर मूला, पूरे खानदान का स्वामी वही था, राक्षसों के पूरे खानदान का मालिक रावण ही तो था। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि के सबसे बड़ा जो है वो मोह है, सबका जड़ वही है। मोह सकल व्याधि कर मूला, ताते उपजत बहु बहु सूला। अनेकों तरह के दुख दर्द उसी से उत्पन्न होते हैं। तो रावण ने जितने काम किए वो सब उसके खानदान को दुख दर्द देने वाले बने, साधु संतों को दुख देने वाले बने। तो हम लोग अगर मोह को पकड़ करके चलेंगे तो खर दूषण पैदा होंगे, मरीच पैदा होंगे, कालनेमी पैदा होंगे, सुपर्णखा पैदा होगी और इसी का चक्कर चलेगा। तो सतराम बाबा ने चेताया कि हटकर ब्याह करण को चाहिए तो काटे लखन नासिका ताही। जैसे ही दूसरा के पास गुस्सा होकर के गई, तो हम भी जब कामना पूर्ति नहीं होती है तो गुस्सा तो आता ही है। तो सुपर्णखा को गुस्सा आया और नाक भी कट गई, तो अपने से बड़े के पास गई। किसके पास? खरदूषण के पास, कि हमारी नाक कट गई है, यानी हमारी मान बढ़ाई चली गई है, चल के इसकी रक्षा करो, उसको दंड दो। तथा मैंने कहा खरदूषण पा गई, किसकी आई? मान बढ़ाई खो गई भाई। तो ईमान बढ़ाई खोई कैसे थी? जबरदस्ती छीनी गई थी।
उसके हट के कारण उसकी मान बढ़ाई गई थी। यानी हमारी मान बढ़ाई अगर जाती है तो उसका कारण हम ही होते हैं, दूसरा नहीं होता। तो उन्होंने खरदूषण के पास गई तो सतराम बाबा ने लिखा कि खर जो क्रोध काम जो दूषण, रघुपति पह आए खरदूषण। खर नाम का जो राक्षस था वो किसका प्रतीक था? क्रोध का प्रतीक था, और काम का प्रतीक था दूषण। मान बढ़ाई जब बिगड़ती है तो क्रोध उत्पन्न होता है, काम उत्पन्न होता है, दोनों जोर पकड़ते हैं। तो ये उनके पास जाते हैं और वो दोनों कहाँ आए? रघुपति के पास, रामचंद्र जी के पास आए। खर और दूषण गुस्से में आए क्योंकि बहन की मान बढ़ाई खराब हो गई थी। तो खर जो क्रोध काम जो दूषण, रघुपति कहाँ आए तो प्रदूषण। तो सतराम बाबा ने उदाहरण दिया कि आप दोनों रघुपति के पास आए, यानी राम जी के पास आए। राम जी के पास में कौन है? एक माया है सीता के रूप में, और एक जीव है लक्ष्मण जी के रूप में, और स्वयं राम है ब्रह्म के रूप में। तो इनके पास जब ये लोग आते हैं तो इसका परिणति क्या होता है? राम यानी नाम के पास जब कोई भी क्रोध काम पहुंचेगा तो उसका नाश होना तय है। काम और क्रोध के रूप धर करके खरदूषण जब आते हैं तो किसके पास आते हैं? राम के पास। इसको हम समझें कि काम और क्रोध नाम के पास जब पहुंचेंगे, नाम से जब भेंट होगा तब इनका नाश होगा। उसी को उन्होंने कहा कि जीव लखन जस सूरत रामा। एक जीव है जिसकी सूरत राम में है। जिस जीव की सूरत राम नाम में है वही काम और क्रोध पर विजय पा सकता है। यहां भी काम और क्रोध के रूप और दूषण आते हैं तो लड़ाई होती है। तो लड़ाई हुई तो जीत किसकी हुई? ब्रह्म की हुई, जीव की हुई। माया तो केवल अभी तमाशा देख रही है क्योंकि अभी उसका पावर चल नहीं रहा, क्योंकि उससे बड़े उसके जो प्रकार हैं वो तो आ रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं। किस पर? जीव पर। तो जीव लखन जस सूरत रामा, नाम सत्य नाश होई कामा। जिस जीव का सूरत राम नाम में होता है उसी का काम नाश होता है। यानी लक्ष्मण जी ने नाश किया उनका, राम जी ने नाश किया उनका। क्यों? कि इनकी सूरत राम में थी, राम नाम में थी। तो वहां तो प्रकट में राक्षसों के साथ लड़ाई हो रही है, राम जी की, लखन जी की। लेकिन यहाँ संसार में हमारी लड़ाई किससे है? जीव की लड़ाई किससे है? काम से है, क्रोध से है, लोभ से है, मोह से है, मान बढ़ाई से है। कैसे निपटेंगे? तो वही बताया उन्होंने कि लक्ष्मण जी की तरह अगर आपकी सूरत राम नाम में हो तो आप भी क्रोध और काम पर विजय पा सकते हैं। जैसे पंचवटी में प्रकट रूप में लक्ष्मण जी ने, रामचंद्र जी ने खर और दूषण पर विजय पाई। क्यों? कि उनकी सूरत नाम में थी। लक्ष्मण जी की सूरत राम में थी, राम जी की भी सूरत राम में थी। तो जीव भी अगर राम नाम में सूरत करके रहे, वास्तव में तो जीव वही है जो राम नाम में सूरत करता है। बाकी तो सब जिंदा हैं, जीवित हैं, जी रहे हैं। लेकिन जीव भाव में आप तभी हैं, जीव की ड्यूटी आप तभी कर रहे हैं, आप जीव का कर्तव्य निर्वहन तभी कर रहे हैं जब आप राम नाम में अपनी सूरत रखते हैं। तभी आपको पूर्णतः जीव कहा जाएगा। वरना आप शरीर में हैं, शरीरी हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जग रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो ये जीव का काम नहीं, शरीर का काम है। जीव का काम मालिक के नाम में सूरत रखना है। उठत बैठत सोवत जागत करत काम नहीं काम, असुरन भजन निरंतर कर लो निस्दिन आठो जाम। इस तरह से अगर कोई है तो वही पूर्ण रूप से जीव है, जीव की बात को समझता है और जीव का ड्यूटी वो कर रहा है। तो लक्ष्मण जी की सूरत राम में थी, नाम में थी, तो उन्होंने खरदूषण से वो लोग निपट लिया। तो अगर हम भी राम नाम में सूरत करके कोई काम करते हैं तो काम क्रोध हमें भी नहीं सता सकते, हम भी उन पर विजय पा सकते हैं, उन पर बच सकते हैं। क्योंकि हम लोग कहां पर हैं?
ये घटना कहाँ हो रही है? पंचवटी में। ये शरीर भी तो पंचवटी है, यहाँ भी तो पांच तत्व है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। तो वहाँ पांच बटी के वन में, यहाँ पांच तत्व के तन में। बात तो एक ही है, वहां भी लड़ाई चल रही है, लड़ाई यहाँ भी चल रही है। जीतेगा कौन? जिसकी सूरत राम नाम में होगी। तो उन्होंने 17 में कहा कि पांच तत्व या पंचवटी है, अब मान बड़ाई नाक कटी है। पांच पंचवटी में जो भी रहेगा, मान बड़ाई की चिंता करेगा तो नाक कटेगी ही कटेगी। तो इस शरीर में, इस पांच तत्व के शरीर में जो जीव रहता है, अगर वो अपनी मान बढ़ाई की चिंता करता है, अपना हट करता है, अपनी ही बात को मनवाना चाहता है, तो उसका निवाह होना मुश्किल है। निवाह किसका होगा? जो राम नाम में सूरत करेगा, जो सतगुरु चरण में सूरत करेगा, जो सतगुरु के बताए हुए अनुसार चलेगा, जो सतगुरु के शरण में रह करके काम करेगा, संसार के सारे नाते निभाएगा, संसार के सारे काम करेगा, मगर राम नाम के वास्ते करेगा। सब ही पूजिए राम के नाते। संसार के सारे काम कीजिए, कमाइए, खाइए, खिलाइए, घूमिए फिरिए, लेकिन वास्ते रखिए राम नाम, सूरत रखिए राम नाम में। तो ये सबसे निपट सकते हैं जो छोड़ो हैं। तो कहा उन्होंने कि पांच तत्व या पंचवटी है, मान बढ़ाई नाक कटी है। बचना जरूरी है। हम लोग भी उसी तरह के जंगल में है, जिस तरह के जंगल में राम लखन गए थे। तो ये जीव उसी तरह पांच तत्वों के जंगल में भटक रहा है। अगर इसकी सूरत राम नाम में हो तो इस जंगल से निकलने का रास्ता मिलेगा। आगे उन्होंने कहा कि मारे चिमरिए मारे में घुराई, असी माया रावण ले जाई। मरता कौन है और मारता कौन है? एक ईश्वर है, विधान है, वही सबको बनाते हैं, वही बिगाड़ते हैं। जगदीश माया जानती, माँ पालक सृजत संहारक, रूप पाई करुणा निधान की। सब एक ही जगह से संचालित होता है। तो माया का मारिच जो है, माया का मृग बना, वो भी मारा गया। और सी माया रावण ले जाई, रावण जो ले गया वो भी माया की सीता थी। तो समझने की बात है कि जो भी मायाकृत है वो नाशवान है, वो मरेगा। जो कुछ भी माया से बना है वह एक दिन छीन लिया जाएगा। कोई हरण कर लेगा, कोई लूट लेगा, कोई चुरा लेगा, कोई बांट लेगा, या आप भी उसको दे देंगे। जो कुछ मायाकृत है उसका दो ही गति है, या तो आपसे छीन लिया जाएगा, या आप दे देंगे, या कोई चुरा लेता है, बांट लेता है कि मेरा है। और अंत में अगर वो शरीर है तो उसका मरना तय है। चाहे वो हिरण बने या मनुष्य बने, राक्षस बने, यक्ष बने, कुछ भी बने, स्त्री हो पुरुष हो, लेकिन उसका मरना तय है। तो यहाँ उन्होंने दिखाया कि मारिच मृग मारे रघुराई, से माया रावण ले जाई। एक मारा गया और एक चली गई, हरण हो गया। क्यों हरण हो गया? कि मायाकृत है। तो जो भी है, जोनि जगत यह नाशवान है। सतराम बाबा ने कहा कि जोनि और जगत जो भी है सब नाशवान है। वो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। तुलसीदास जी ने कहा तो जो मायाकृत है, ये शरीर है, ये पंचवटी का भी एक दिन नाश होना तय है। तो इस जंगल में आग लग जाए उसके पहले से निकल जाना ठीक रहेगा ना। जो जीव जंगल में सोए रहेंगे और जंगल में जब आग लगेगी तो वो भी उसके साथ चलेंगे। इसलिए यह पंचवटी रूपी शरीर रूपी जंगल में एक दिन आग लगेगी। उस आग लगने के पहले जीव अगर निकल जाए, अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि चला जाए, जो चले जाते हैं वो नहीं आते हैं, लेकिन जो मरते हैं वो जन्म लेते हैं। तो शरीर के साथ मरना है तो जन्म लेना तय है। लेकिन अगर ठिकाना पता हो, रास्ता मालूम हो, सतगुरु की शरण में हो और सतगुरु ने बता दिया हो और आपने उसको समझ बूझ लिया हो और अपने मन में धारण कर लिया हो और उस रास्ते पर अगर चलते हैं तो आप भी चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? वहां से जहाँ कभी के जाना तो और नहीं आना। सप्तलोक जाएंगे, वहां से कोई नहीं आता। बीच में सब जगह से आवागमन होता है। आवागमन लोगों का होता रहता है, जन्म लेना मरना चलता रहता है।
जाता वो है जो सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलता है, और कैसे चलता है कि राम नाम में सूरत करके चलता है। अन्यथा रास्ते के 6 बाधाएं हैं, अनेकों हैं, काम क्रोध लोभ मोह मान मत्सर, ये रास्ता रोकेंगे ही, लेकिन विजयी वही होगा, आगे वही बढ़ेगा जिसकी सूरत राम नाम में होगी। आगे उन्होंने कहा कि राम विलाप किन्नर लीला मूर्ख न जानत करता गीला। ये रामचंद्र जी की जितनी लीला है, कहानी है, घटना है, क्या है, नरलीला है, ब्रह्म की नर लीला है, चल रही है। इसका भेद जो नहीं जानता वो उनके सुख में सुखी होता है और उनके दुख में दुखी होता है। सीता जी से विवाह होता है तो ताली बजाता है, खुश होता है, और राज तिलक की तैयारी होती है तो खुश होता है, और वन गमन का आदेश दे दिया जाता है तो रोने लगता है। राम जी बन जाते हैं तो रोने लगता है, सीता का हरण होता है तो रोने लगता है, रावण मारा जाता है तो फिर ताली बजाता है, और सीता जी घर आती हैं तो फिर खुश हो जाता है, फिर सीता जी को वन भेज दिया जाता है, फिर रोता है। तो उसी को सतराम बाबा ने कहा कि राम विलाप करत नरलीला मूर्ख न जानत करता गीला। राम जी खुद रो रहे हैं कि सीता जी का हरण हो गया, लेकिन राम जानते हैं कि वो माया की है। लेकिन सतराम बाबा ने समझाने की प्रयास किया कि जो मायाकृत है, जो माया से बना है, उसका हरण होगा, और जो माया से बना है उसका नाश भी होगा। लेकिन माया से ऊपर कौन है? तो जीव है। मायाकृत शरीर में रह रहा है भले, तो इस शरीर का उपयोग करे, इस शरीर में रहते हुए राम नाम में सूरत करे। शरीर एक दिन जाएगा, जब जाना होगा जाएगा, कौन जानता है कब जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन जब तक है तब तक इसका उपयोग करना जरूरी है, इसका सदुपयोग करना जरूरी है, और वो है राम नाम का सुमिरन, राम नाम का भजन। तो जब तक है इसका सदुपयोग कीजिए, राम नाम में सूरत कीजिए। रामचरितमानस के सतराम बाबा के रामायण के इस छोटे से अंश का कहने का, चर्चा करने का यही उद्देश्य था कि जीव लखन जस सूरत रामा। जीव वही है जो लक्ष्मण जी की तरह राम में सूरत किए हुए हैं प्रकट में, तो जीव वही है जो राम जी के नाम में, सतराम जी के नाम में, पारब्रह्म के नाम में, सतगुरु के चरण में सूरत करके रहता है, वही जीव है, और यही जीव का ड्यूटी है, और इसी से